तो आज हम लोग बात करने वाले हैं 12 डेंजरस मिस्टेक्स के बारे में, जिसे पीटर लिंच ने बताया है अपनी फेमस बुक वन अप ऑन वॉल स्ट्रीट में। और अगर आप इन सभी 12 मिस्टेक्स को समझ लेते हैं तो आपको एक सक्सेसफुल स्टॉक मार्केट इन्वेस्टर बनने से कोई नहीं रोक सकता है। अगर आप पीटर लिंच के बारे में नहीं जानते हैं तो मैं आपको बता दूं कि पीटर लिंच वन ऑफ द मोस्ट सक्सेसफुल अमेरिकन इन्वेस्टर है जिन्होंने मैजेलन फंड को 13 साल तक मैनेज किया था। और उन 13 सालों में मैजेलन फंड ने 29.2% का एनुअल रिटर्न बनाया है। तो मार्केट को कैसे बीट करना होता है ये पीटर लिंच बहुत अच्छे से जानते हैं। तो चलिए हम जानते हैं पीटर लिंच की बुक में बताई गई वो 12 मिस्टेक्स जिनसे आपको बचना चाहिए। और इन सभी मिस्टेक्स को मैं इंडियन स्टॉक मार्केट के कंटेक्स्ट में एक्सप्लेन करूंगा, तो इससे आपको और भी ज्यादा अच्छे से समझ में आ जाएगा। मिस्टेक नंबर 1, ये स्टॉक बहुत ज्यादा गिर चुका है, अब और कितना ही गिरेगा। ये तो शायद सभी रिटेल इन्वेस्टर्स ने कभी ना कभी या खुद बोला होगा या जरूर सुना होगा। ये स्टॉक पहले ही इतना ज्यादा गिर चुका है, अब ये और कितना ज्यादा गिरेगा। यही कहानी हुई थी येस बैंक के स्टॉक में, जब उस स्टॉक का कोलैप्स हुआ था। स्टॉक का प्राइस 350 से गिरकर 250 रुपए पर आया। तब लोग एक्सप्लेनेशन देते रह गए कि अच्छी कंपनियां हमेशा कमबैक करती हैं, या फिर स्टॉक मार्केट में पेशेंस बनाए रखना चाहिए। और उसके बाद स्टॉक का प्राइस 250 से गिरकर 150, 150 से गिरकर 50 और 50 से गिरकर 15 रुपए तक पहुंच गया। और लोग ये एक्सप्लेनेशन देते ही रह गए कि स्टॉक बहुत ज्यादा गिर चुका है, अब और कितना ज्यादा गिरेगा। पीटर लिंच बताते हैं कि एक स्टॉक किस लेवल तक गिर सकता है, उसका स्टॉक मार्केट में कोई भी रूल नहीं होता है। इसीलिए अपनी किसी भी इन्वेस्टमेंट में बहुत ज्यादा अड़ जाना यह आपके पोर्टफोलियो के लिए बहुत नुकसानदायक हो सकता है। मिस्टेक नंबर 2, स्टॉक का बॉटम बन चुका है। बॉटम फिशिंग करना तो रिटेल इन्वेस्टर्स का फेवरेट गेम है। किसी स्टॉक में अगर अचानक से बड़ा फॉल आता है तो सभी रिटेल इन्वेस्टर्स उस स्टॉक को पकड़ने लगते हैं, जो कि एक बहुत ही खराब आइडिया है। पीटर लिंच बताते हैं कि स्टॉक में टर्न अराउंड होने के लिए कोई ना कोई सेंसिबल कारण होना चाहिए, जैसे कि कंपनी के रिजल्ट्स में इंप्रूवमेंट होना। स्टॉक बहुत तेजी से गिर रहा है, इसीलिए उसे बाय कर लेना चाहिए क्योंकि वो टर्न अराउंड हो जाएगा। ये वाली बात बिल्कुल इलॉजिकल है। जनरली ऐसे स्टॉक्स में देखा गया है कि बड़े फॉल के बाद स्टॉक कंसोलिडेशन में चला जाता है और उसके बाद ही कोई बड़ा मूव आ सकता है। मगर ध्यान रखिए कि कंसोलिडेशन का फेज काफी लंबा होता है और यहां पर बाय करने में आपको जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए। मिस्टेक नंबर 3, अगर स्टॉक इतना ऊपर जा चुका है तो अब और कितना ही ऊपर जा पाएगा। इस मिस्टेक को एक्सप्लेन करने के लिए एमआरएफ से बेटर एग्जाम्पल तो कोई हो ही नहीं सकता है। एमआरएफ का स्टॉक सन 2010 में अराउंड 6,000 रुपए के प्राइस में अवेलेबल था। अब शायद आज की डेट में आपको 6,000 रुपए ज्यादा ना लग रहे हो, लेकिन मैं आपको कॉन्टेक्स्ट के लिए बता दूं कि आप 2010 में माइक्रोमैक्स का एक मिड रेंज मोबाइल फोन खरीद सकते थे उसी 6,000 रुपए से। तो उस समय पर 6,000 रुपए का एक ही स्टॉक लेना ये रिटेल इन्वेस्टर्स को बहुत ज्यादा महंगा लग रहा था। फिर 2014 में ये स्टॉक बढ़कर पहुंच गया 20,000 रुपए तक, और उस समय भी रिटेल इन्वेस्टर्स को यह स्टॉक बहुत ज्यादा महंगा लग रहा था। फिर 2018 में यह स्टॉक पहुंच गया 70,000 रुपए पर, और तब भी सेम कहानी है, रिटेल इन्वेस्टर्स को यह स्टॉक बहुत ज्यादा महंगा लग रहा था। और आज की डेट में यह स्टॉक लगभग 1,20,000 रुपए में ट्रेड कर रहा है, और आज भी यह स्टॉक बहुत ज्यादा महंगा लग रहा है। मेन पॉइंट यह है कि जिस तरह से कोई स्टॉक किसी भी लिमिट तक गिर सकता है, उसी तरह से कोई स्टॉक किसी भी लिमिट तक बढ़ सकता है। इनफैक्ट गिरने की तो तब भी एक लिमिट होती है। 100% गिरने के बाद कोई स्टॉक माइनस में नहीं जा सकता है, लेकिन बढ़ने की कोई भी लिमिट नहीं होती है। मिस्टेक नंबर 4, सस्ता शेयर ले लो, ज्यादा लॉस नहीं होगा। यही है वो मिस्टेक जो रिटेल इन्वेस्टर्स को पेनी स्टॉक्स की तरफ ले जाती है। आपने ऐसे डायलॉग तो शायद जरूर सुने होंगे, 5 रुपए का स्टॉक खरीद लो, अगर गिर भी गया तो ज्यादा फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन अगर चल गया तो करोड़पति बना देगा। या फिर ऐसा डायलॉग सुना होगा,
कि 500 रुपए के स्टॉक में बहुत ज्यादा रिस्क है, 5 रुपए का स्टॉक ले लेते हैं, छोटा रिस्क लेना ज्यादा अच्छा होता है। यह मिस्टेक होती है क्योंकि रिटेल इन्वेस्टर्स परसेंटेज के टर्म्स में नहीं सोचते हैं। चाहे आप 500 रुपए के स्टॉक में इन्वेस्टेड हो या आप 5 रुपए के स्टॉक में इन्वेस्टेड हो, अगर स्टॉक 50% गिरेगा तो आपकी कैपिटल दोनों केसेस में आधी ही हो जाएगी। किसी भी केस में रिस्क कम या ज्यादा नहीं है। इसका मतलब कि अगर स्टॉक अच्छा है तो फिर चाहे वो 5 रुपए में मिल रहा हो या 500 रुपए में मिल रहा हो, वो एक अच्छा स्टॉक हो सकता है। लेकिन अगर कोई स्टॉक खराब है तो चाहे वो 5 रुपए में मिल रहा हो या 500 रुपए में मिल रहा हो, वो स्टॉक एक खराब स्टॉक ही होता है। मिस्टेक नंबर 5, कभी ना कभी ये स्टॉक जरूर टर्न अराउंड करेगा। जब डीएचएफएल का स्टॉक बहुत तेजी से गिर रहा था, तब बहुत सारे लोग यही बोलते थे कि स्टॉक कभी ना कभी तो टर्न अराउंड जरूर करेगा, ऐसे कोई स्टॉक खत्म ही थोड़ी ना हो जाता है। और आज क्या हाल है, खैर वो तो आप जानते ही हैं। बहुत सारे रिटेल इन्वेस्टर्स खराब स्टॉक में बैठे रहते हैं एक टर्न अराउंड स्टोरी का वेट करते हुए। उन्हें लगता है कि कंपनी कभी ना कभी जोश में जरूर आएगी, कभी ना कभी तो कमबैक करेगी ही। लेकिन बहुत सी ऐसी चीजें होती हैं जो हमारी लाइफ से चली गई हैं और आज तक कभी वापस नहीं आई हैं। तो इस तरह से किसी भी स्टॉक में टर्न अराउंड का वेट करना या उम्मीद लगा के रखना कि इसमें कभी ना कभी तो टर्न अराउंड जरूर होगा, ये एक बहुत बड़ी गलतफहमी है। मिस्टेक नंबर 6, ये तो सवेरे से पहले की एक अंधेरी रात है। जब भी किसी स्टॉक में क्रैश आता है, जब ऐसा लगता है कि इससे बुरा तो कुछ और हो ही नहीं सकता है, तब बहुत लोगों को लगने लगता है कि अब तो ये स्टॉक चलेगा ही चलेगा, जितना बुरा होना था वो हो चुका है, ये तो सवेरे से पहले की एक अंधेरी रात है। लेकिन पीटर लिंच बताते हैं कि हमेशा ऐसा नहीं होता है। कई बार स्टॉक्स गिरते रहते हैं और गिरते गिरते लगभग खत्म ही हो जाते हैं। अंधेरी रात के बाद उजाला हो ऐसा जरूरी नहीं है। स्टॉक मार्केट में कई बार अंधेरी रात के बाद पूरा अंधेरा ही हो जाता है। मिस्टेक नंबर 7, स्टॉक जब मेरे प्राइस पर वापस आएगा तब मैं स्टॉक को बेच दूंगा। पीटर लिंच बताते हैं कि उनके एक्सपीरियंस में अगर आप एक स्टॉक में फंसे हुए हैं और आप मन बना करके बैठे हैं कि जैसे ही स्टॉक मेरे प्राइस तक आएगा मैं स्टॉक को बेच दूंगा, तो ऐसे केस में स्टॉक आसानी से आपके प्राइस तक नहीं आता है। उनका मानना है कि अगर आप गिरावट के समय में किसी स्टॉक में और इन्वेस्टमेंट नहीं करना चाहते हैं तो आपका उस स्टॉक पर कोई भी कन्विक्शन नहीं है और ऐसे स्टॉक से आपको इमीडिएटली एग्जिट ले लेनी चाहिए, क्योंकि जो स्टॉक गिर चुका है वो आसानी से आपके प्राइस तक वापस नहीं आएगा। मिस्टेक नंबर 8, मुझे क्या चिंता है, मैं तो सेफ स्टॉक्स में इन्वेस्टमेंट करके बैठा हूं। सेफ स्टॉक्स, कंजर्वेटिव स्टॉक्स, लो बीटा स्टॉक्स, स्टेबल स्टॉक्स, बाय एंड होल्ड फॉरएवर स्टॉक्स, चाहे आपने इनमें से कोई सा भी नाम क्यों ना सुना हो, इनका मतलब रिटेल इन्वेस्टर्स के लिए एक ही होता है कि इन्वेस्टमेंट करो और भूल जाओ। मुझे क्या चिंता है, मैं तो एक सेफ स्टॉक में बैठा हुआ हूं। यही कहानी सुना रहे थे वो लोग जो 2017 में आईटीसी जैसे एक हाई डिविडेंड पेइंग स्टॉक में इन्वेस्टमेंट करके बैठे थे और ये स्टॉक 2017 में 360 रुपए से गिरता गिरता 2020 में 134 रुपए पर जाकर के रुका। जस्ट बिकॉज एक कंपनी लो बीटा वाली कंपनी है, काफी ज्यादा स्लो मूव करती है, इसका मतलब बिल्कुल भी नहीं होता है कि वो एक सेफ स्टॉक बन गया है। पीटर लिंच का कहना है कि स्टॉक मार्केट में कोई भी स्टॉक इतना सेफ नहीं होता है जिसमें आप इन्वेस्टमेंट करके उसे भूल सकते हैं। मिस्टेक नंबर 9, बहुत देर से कुछ नहीं हो रहा है, चलो बेच देते हैं। पीटर लिंच बताते हैं कि अगर आप किसी स्टॉक में वेट करते करते थक चुके हैं और आप उस स्टॉक को बेच देते हैं तो पक्का उस स्टॉक में कुछ ना कुछ अच्छा जरूर होगा। जैसे कि 2015 से 2017 तक हिंदुस्तान यूनिलीवर का स्टॉक बस एक ही रेंज में घूमता रहा और इन्वेस्टर्स का पेशेंस टेस्ट करता रहा। बहुत से लोग इस स्टॉक में इन्वेस्टमेंट करने के बाद वेट कर करके थक गए और उनके बेचने के बाद स्टॉक में हुआ ये। कई बार स्टॉक एक कंसोलिडेशन फेज में चला जाता है और पेशेंस को टेस्ट करता है। जस्ट बिकॉज स्टॉक में कुछ एंटरटेनिंग नहीं हो रहा है, उससे वो एक खराब स्टॉक नहीं बन जाता है।
मिस्टेक नंबर 10, अगर मैंने ये स्टॉक बाय कर लिया होता तो आज मैं बहुत अमीर होता। अब आपने इस तरह की कहानी तो जरूर सुनी होगी। काश मैंने एशियन पेंट्स के स्टॉक में सन 2000 में इन्वेस्टमेंट की होती जब स्टॉक 15 रुपए का मिल रहा था। आज वो स्टॉक लगभग 3300 रुपए तक पहुंच चुका है। इसका मतलब जो लोग सन 2000 से इन्वेस्टमेंट करके बैठे हैं इस स्टॉक में, उन्हें 200 गुना का फायदा हो चुका है। पीटर लिंच का कहना है कि इस तरह के इमेजिनरी लॉसेस के बारे में सोचना बेकार है। अगर आप स्टॉक मार्केट में अच्छे से ढूंढने के लिए जाओगे तो आपको बहुत सारे मल्टी बैगर स्टॉक्स मिलेंगे जो आपसे मिस हो गए होंगे। ऐसी मिस्ड अपॉर्चुनिटीज में रोने का कोई फायदा नहीं है। और कुछ लोग तो इस इमेजिनरी लॉस को रिकवर करने के लिए अगला 100 बैगर ढूंढने लगते हैं और उसके चक्कर में अपना बहुत जबरदस्त नुकसान करवा लेते हैं। मिस्टेक नंबर 11, ये वाला स्टॉक मिस हो गया, अगला वाला तो मैं पक्का पकड़ लूंगा। पीटर लिंच बताते हैं कि अगला वाला स्टॉक ज्यादातर काम नहीं करता है। आपने इस तरह का बिहेवियर बहुत सारे लोगों में देखा होगा कि अगर उनसे एक स्टॉक मिस हो जाता है तो वो उसी तरह का दूसरा स्टॉक ढूंढने लगते हैं। अगर इंडिगो का स्टॉक मिस हो गया तो जेट एयरवेज का स्टॉक ले लेना। अगर टाइटन का स्टॉक मिस हो गया तो पीसी ज्वेलर्स का स्टॉक ले लेना। अगर सन फार्मा का स्टॉक मिस हो गया तो ग्लैंड फार्मा का स्टॉक ले लेना। इस तरह से जब रिटेल इन्वेस्टर्स अपने सेक्टर के दिग्गज स्टॉक्स को मिस कर देते हैं तब उन्हें लॉस वाली फीलिंग आने लगती है। स्टॉक को बाय नहीं किया और वो स्टॉक मल्टी बैगर बन गया तो लगने लगता है कि काफी ज्यादा लॉसेस हो गए हैं। ध्यान दीजिए कि एक्चुअली में किसी तरह का लॉस नहीं हुआ है, लॉस सिर्फ आपके दिमाग में चल रहा है। पीटर लिंच बताते हैं कि जस्ट बिकॉज एक स्टॉक मल्टी बैगर बना है तो उसी सेक्टर का दूसरा स्टॉक भी मल्टी बैगर बनेगा, इस बात की कोई सेंस नहीं बनती है। और अब आती है मिस्टेक नंबर 12, स्टॉक ऊपर गया है यानी कि मैं सही था और स्टॉक नीचे गया है यानी कि मैं गलत था। बहुत सारे रिटेल इन्वेस्टर्स स्टॉक को बाय करते ही उससे रिटर्न्स एक्सपेक्ट करने लगते हैं। स्टॉक लेते ही अगर 10% का राइज हो जाए तो उन्हें लगता है कि जैसे विनर मिल गया है, और स्टॉक लेते ही अगर 10% का फॉल हो जाए तो उन्हें लगता है कि उन्हें लूजर मिल गया है। पीटर लिंच बताते हैं कि अगर आप एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हैं तो आपको शॉर्ट टर्म के हल्के फुल्के प्राइस फ्लक्चुएशन से फर्क नहीं पड़ना चाहिए। अनलेस आप एक शॉर्ट टर्म ट्रेडर हैं, थोड़ा प्राइस का ऊपर जाना या थोड़ा प्राइस का नीचे आना इससे आपकी इन्वेस्टमेंट सक्सेसफुल या एक फेलियर नहीं बनती है। आपको अपनी इन्वेस्टमेंट को थोड़ा लंबे समय तक होल्ड करना पड़ेगा और तभी आप उसे एक सक्सेस या फेलियर कह सकते हैं। तो ये थी वो 12 मिस्टेक्स जो कि बताई गई थी पीटर लिंच की फेमस बुक वन अप ऑन वॉल स्ट्रीट में, जिसे कि मैं हाईली रिकमेंड करूंगा कि आप उस बुक को जाकर के पढ़िए और वो बुक आपको एक सक्सेसफुल इन्वेस्टर बनने में बहुत मदद करेगी। तो क्या आप भी इन 12 मिस्टेक्स में से कोई मिस्टेक्स करते हैं? और क्या अब आप इस वीडियो को देखने के बाद अपनी इन्वेस्टमेंट्स की तरफ एक इन्फॉर्म डिसीजन बना सकते हैं? हमें नीचे कमेंट करके जरूर बताइए। और अगर आप किसी मिस्टेक का डिटेल डिस्क्रिप्शन चाहते हैं और इस मिस्टेक को दूर कैसे करें वो भी जानना चाहते हैं, तब आप नीचे कमेंट करके बताइए कि कौन सी वाली मिस्टेक के बारे में आप डिटेल में जानना चाहते हैं। तो आज की वीडियो में हमारा गोल था वर्ल्ड के नंबर 1 फंड मैनेजर से इन्वेस्टमेंट करने का तरीका सीखना। और अगर आप जानना चाहते हैं कि आपके पोर्टफोलियो से सारे मल्टी बैगर्स क्यों निकल जाते हैं तो अभी जाइए इस वीडियो पर।